नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो अक्सर मन में एक गहरी चिंता पैदा करता है। खासकर तब जब हमारे परिवार में या करीबी लोगों में किसी को कैंसर का पता चलता है और फौरन सवाल उठता है, क्या ये मुझे भी हो सकता है? क्या कैंसर खानदानी होता है? ये एक डर है जिससे बहुत से लोग जूझते हैं। आज की हमारी बातचीत हेरिडिटरी कैंसर, जीन्स, फैमिली एंड फियर शीर्षक वाले स्रोत से मिली जानकारी पर आधारित है। हमारा इरादा है कि इस जानकारी के जरिए हम जीन, पारिवारिक इतिहास और कैंसर के जोखिम के बीच के असली कनेक्शन को समझें। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वंशानुगत कैंसर का ठीक मतलब क्या है और क्यों परिवार में किसी को कैंसर होने का मतलब ये नहीं कि आपकी किस्मत में भी यही लिखा है। हम तथ्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, डर की धुंध को हटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस महत्वपूर्ण विषय की परतें खोलते हैं। सामग्री में भी ये बात सामने आती कि जैसे ही परिवार में कैंसर की खबर आती है, एक अनदेखा सा डर बैठ जाता है। ये बहुत मानवीय है, बहुत स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और यहीं से वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है जिसे लेखक ने भी उठाया है। क्या कैंसर का परिवार में चलना तय है? क्या ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली बीमारी है? क्या ऐसा है? बिल्कुल, उस डर को महसूस करना और स्वीकार करना वो पहला कदम है। ये कोई बेवजह की घबराहट नहीं, बल्कि एक वास्तविक चिंता है जो प्यार और अपनेपन से उपजती है। लेकिन जैसा कि ये सामग्री हमें बताती है, घबराहट में फैसले लेने या डर को हावी होने देने के बजाय सही जानकारी और जागरूकता फैलाना कहीं ज्यादा फायदेमंद है। तथ्यों को समझना मतलब वो हमें ताकत देता है। जब हम जानते हैं कि हम किससे जूझ रहे हैं, तो हम उसका सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अधूरी जानकारी या सुनी सुनाई बातें अक्सर डर को और बढ़ा देती हैं, जबकि ज्ञान वो डर को कम करने का रास्ता दिखाता है। तो फिर इस सामग्री के अनुसार जब हम वंशानुगत कैंसर की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? इसका असल मतलब क्या है? और ये कितना आम है? क्योंकि लगता तो यही है, आम धारणा यही है कि ये बहुत आम है। हाँ, यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम दूर होता है। स्रोत बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि वंशानुगत कैंसर का मतलब है वो कैंसर जो मुख्य रूप से किसी खराब या बदले हुए जीन, म्यूटेशन जिसे कहते हैं, उसके कारण होता है। और ये जीन व्यक्ति को अपने माता पिता से विरासत में मिला होता है। लेकिन यहाँ एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात जो ये सामग्री सामने लाती है, वो ये है कि सभी कैंसरों में से केवल एक बहुत छोटा हिस्सा, अंदाजन 5 से 10%, बस इतना ही इस श्रेणी में आता है। सिर्फ 5 से 10%? जी हाँ। इसका मतलब है कि 10 में से 9 या उससे भी ज्यादा कैंसर के मामले सीधे तौर पर विरासत में मिले खराब जीन्स की वजह से नहीं होते हैं। ये जानना ही कई लोगों के लिए मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत की बात हो सकती है। बिल्कुल। इस फर्क को और समझने के लिए सामग्री 2 तरह के जीन म्यूटेशन के बारे में बताती है। एक होते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी इमारत के मूल ब्लूप्रिंट में ही कोई गड़बड़ी हो। ये गड़बड़ी माता पिता से मिलती है और शरीर की लगभग हर कोशिका में मौजूद होती है। यही जर्म लाइन म्यूटेशन वंशानुगत कैंसर का कारण बन सकते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही शरीर की हर कोशिका में जोखिम बढ़ा देते हैं। अच्छा, तो ये जन्म से ही होते हैं? हाँ, ये जन्मजात होते हैं। दूसरे होते हैं सोमैटिक म्यूटेशन। ये ब्लूप्रिंट में नहीं थे। मान लीजिए जीवन के दौरान शरीर के किसी खास हिस्से में, जैसे इमारत के किसी एक कमरे की दीवार में बाद में कोई दरार आ गई। ये म्यूटेशन जीवन काल में पर्यावरणीय कारणों जैसे धूम्रपान, प्रदूषण, रेडिएशन या सिर्फ कोशिकाओं के विभाजन के दौरान संयोगवश हो जाते हैं। ये सिर्फ प्रभावित अंग तक सीमित रहते हैं और अगली पीढ़ी में नहीं जाते। ज्यादातर कैंसर यानी वो 90-95% जो वंशानुगत नहीं है, इन्हीं सोमैटिक म्यूटेशंस के कारण होते हैं। अच्छा। ये जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बताता है कि ज्यादातर कैंसर बाहरी कारकों और जीवन शैली से जुड़े हैं, न कि सिर्फ विरासत से। सामग्री कुछ जाने पहचाने उदाहरण भी देती है जहां जर्मलाइन म्यूटेशन जोखिम बढ़ाते हैं, जैसे BRCA1 और BRCA2 जीन में म्यूटेशन। इनमें खराबी होने पर स्तन और डिम ग्रंथि कैंसर का खतरा काफी बढ़ जाता है। हालांकि ये भी ध्यान रखना है कि ये फिर भी गारंटी नहीं है। इसी तरह लिंच सिंड्रोम है जो कुछ अलग जीन्स में म्यूटेशन के कारण होता है और इससे बड़ी आंत के कैंसर समेत कुछ अन्य कैंसरों का जोखिम बढ़ जाता है। ये उदाहरण बताते हैं कि हाँ, कुछ मामलों में जेनेटिक लिंक होता है, लेकिन ये नियम नहीं, अपवाद है। ठीक है।
और यहीं पे सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण संदेश आता है, जिसे हमें गांठ बांध लेना चाहिए। पारिवारिक इतिहास जोखिम बढ़ाता है, ये निश्चितता नहीं देता। इस एक वाक्य में बहुत गहरा अर्थ छुपा है। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, तो हो सकता है कि आप में उस तरह के कैंसर का जोखिम दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा हो। लेकिन थोड़ा ज्यादा जोखिम और कैंसर होना तय है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ, ये बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जोखिम कारक है। जैसे हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज का पारिवारिक इतिहास होना एक जोखिम कारक है। ये आपकी किस्मत का लिखा फैसला नहीं है। हमें ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास है, पर उन्हें कभी कैंसर नहीं हुआ। और ऐसे भी लोग मिलेंगे जिन्हें कैंसर हुआ, पर उनके परिवार में दूर दूर तक किसी को नहीं था। एक अहम सवाल पर लाता है, इस जानकारी के साथ फिर किया क्या जाए? अगर किसी के परिवार में कैंसर का इतिहास है, तो क्या उन्हें बस चिंता करते रहना चाहिए, या ये सामग्री कुछ व्यवहारिक कदम सुझाती है जिनसे इस जोखिम को समझा और संभाला जा सके? हाँ, बिल्कुल। चिंता करने की बजाय ये जानकारी हमें सक्रिय होने के लिए प्रेरित करती है। सामग्री बताती है कि जानने के बाद हम असहाय नहीं हैं, बल्कि कई कदम उठा सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य बातों पर जोर दिया गया है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है नियमित स्क्रीनिंग, यानी जांच। अगर पारिवारिक इतिहास या जेनेटिक टेस्टिंग से पता चलता है कि जोखिम ज्यादा है, तो डॉक्टर की सलाह पर नियमित जांच करवाना बेहद जरूरी हो जाता है। इसका मतलब हो सकता है कि सामान्य आबादी की तुलना में कम उम्र या ज्यादा बार जांच करवानी पड़े। जैसे कोलन कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्ति को शायद जल्दी कोलोनोस्कोपी करवानी पड़े। स्तन कैंसर के ज्यादा जोखिम वाली महिला को मैमोग्राम के साथ शायद MRI करवाने की भी सलाह दी जा सकती है। मुद्दा ये है कि स्क्रीनिंग से कैंसर को, अगर वो विकसित हो भी रहा है, तो बहुत शुरुआती चरण में पकड़ा जा सकता है। और हम जानते हैं कि शुरुआती चरण में पकड़े गए कैंसर का इलाज अक्सर सफल होता है। सही कहा, अर्ली डिटेक्शन इज की, जिसे कहते हैं। बिल्कुल। दूसरा अहम कदम है अपनी जीवन शैली पर ध्यान देना। सामग्री में एक बहुत प्रभावशाली बात कही गई है, जीन बंदूक लोड कर सकते हैं, लेकिन जीवन शैली ट्रिगर खींचती है। वाह, जीन्स में लोड द गन बट लाइफस्टाइल पुल्स द ट्रिगर। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, क्या खूब कहा है। इसका मतलब है कि भले ही आपके जीन आपको किसी बीमारी के प्रति थोड़ा ज्यादा संवेदनशील बनाते हों, लेकिन आपकी रोजमर्रा की आदतें, आप क्या खाते हैं, कितने सक्रिय रहते हैं, धूम्रपान करते हैं या नहीं, शराब का सेवन कितना करते हैं, अपना वजन संतुलित रखते हैं या नहीं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि वो जेनेटिक जोखिम असलियत में बदलेगा या नहीं। एक स्वस्थ जीवन शैली कई तरह के कैंसर के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकती है, भले ही आपका पारिवारिक इतिहास कुछ भी क्यों न हो। सामग्री शायद उन विशिष्ट जीवन शैली कारकों का भी उल्लेख करती है जिनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जैसे संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तंबाकू से दूरी। तो मतलब हमारे हाथ में भी काफी कुछ है। बिल्कुल। तीसरा विकल्प कुछ खास परिस्थितियों में जेनेटिक टेस्टिंग यानी आनुवंशिक परीक्षण के लिए परामर्श लेना हो सकता है। सामग्री यह स्पष्ट करती है कि यह हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर परिवार में कैंसर का एक स्पष्ट पैटर्न दिखे, जैसे बहुत कम उम्र में कैंसर होना, एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा तरह के कैंसर होना, या एक ही प्रकार का कैंसर परिवार की कई पीढ़ियों या कई सदस्यों में पाया जाना, तो जेनेटिक काउंसलर से मिलना बहुत मददगार हो सकता है। काउंसलर आपके पूरे पारिवारिक इतिहास का विश्लेषण करते हैं, जोखिम का आकलन करते हैं और फिर बताते हैं कि क्या जेनेटिक टेस्टिंग आपके लिए उपयुक्त है। वो टेस्टिंग के फायदे, नुकसान और सीमाओं के बारे में भी समझाते हैं, ताकि एक सूचित निर्णय लिया जा सके। ये परामर्श लेना महत्वपूर्ण लगता है सीधे टेस्ट कराने से पहले। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। ये जानना कि आप में कोई जोखिम बढ़ाने वाला म्यूटेशन है या नहीं, स्क्रीनिंग और रोकथाम की योजना को व्यक्तिगत बनाने में मदद कर सकता है। लेकिन एक जटिल निर्णय होता है जिसके भावनात्मक पहलू भी होते हैं, इसलिए परामर्श जरूरी है। और चौथा, जो शायद इन सबसे जुड़ा हुआ है, वो है डॉक्टरों के साथ खुली और ईमानदार बातचीत। कई बार लोग डर, शर्म या गोपनीयता के कारण अपने पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास के बारे में डॉक्टर को पूरी जानकारी नहीं देते। सामग्री इस बात पर जोर देती है कि यह रवैया नुकसानदेह हो सकता है।
अपने डॉक्टर को अपने पारिवारिक इतिहास और अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बताना बहुत जरूरी है। तभी डॉक्टर आपकी व्यक्तिगत जोखिम प्रोफाइल को समझकर आपको सही सलाह दे पाएंगे, चाहे वो स्क्रीनिंग की जरूरत के बारे में हो, जीवन शैली में बदलाव के बारे में या जेनेटिक टेस्टिंग पर विचार करने के बारे में। जानकारी छुपाने से हम खुद को ही सही देखभाल से वंचित कर सकते हैं। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि जानकारी मिलने के बाद डरने के बजाय एक तरह का नियंत्रण, कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का अवसर मिलता है। भले ही पारिवारिक इतिहास बदला नहीं जा सकता, पर भविष्य की कहानी लिखने में हमारी अपनी भूमिका हो सकती है। ये एहसास तो काफी सशक्त करने वाला है। बिल्कुल सही। यही इस पूरी चर्चा का निचोड़ है, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है। जोखिम का पता चलना शुरू में डरा सकता है, लेकिन यह जानना कि उस जोखिम को प्रबंधित करने के लिए आप ठोस कदम उठा सकते हैं, स्क्रीनिंग करवा सकते हैं, अपनी जीवन शैली बदल सकते हैं, जरूरत पड़ने पर जेनेटिक सलाह ले सकते हैं। यह आपको असहाय महसूस करने से बचाता है। यह आपको अपनी स्वास्थ्य यात्रा में एक सक्रिय भागीदार बनाता है। आप सिर्फ घटनाओं के घटने का इंतजार नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यह ज्ञान आपको भाग्य के भरोसे रहने के बजाय अपने स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनाता है। नियंत्रण भाग्य में नहीं, बल्कि आपके द्वारा उठाए गए कदमों में है। तो अब अगर हम उस शुरुआती डर पर वापस लौटें, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, वो चिंता जो किसी प्रियजन को कैंसर होने पर मन में घर कर जाती है। ये सारी जानकारी कि केवल 5-10% कैंसर ही सीधे तौर पर वंशानुगत हैं, कि 90% से ज्यादा मामलों में हमारी जीवन शैली और माहौल ज्यादा बड़ी भूमिका निभाते हैं, कि स्क्रीनिंग और टेस्टिंग जैसे शक्तिशाली उपकरण हमारे पास मौजूद हैं, ये सब मिलकर उस भारी चिंता को कम करने में कैसे मदद करते हैं, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। हाँ, यहीं पर जानकारी डर पर हावी होती है और आशा की किरण दिखती है। पहला बड़ा सुकून तो इसी तथ्य से मिलता है कि जिसे हम खानदानी कैंसर मानकर डरते हैं, वो असल में उतना आम है ही नहीं। ज्यादातर कैंसर हमारे जीन्स की वजह से नहीं हो रहे हैं। ये समझ डर की पहली दीवार को गिरा देती है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। फिर उन 5-10% मामलों के लिए भी जहां वाकई वंशानुगत जोखिम ज्यादा है, ये जानना कि शीघ्र पता लगाना, अर्ली डिटेक्शन और जीवन शैली के सही चुनाव उस जोखिम के वास्तविक बीमारी में बदलने की संभावना को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत और उम्मीद देता है। BRCA म्यूटेशन वाली हर महिला को कैंसर नहीं होता, और जो अपनी स्क्रीनिंग और जीवन शैली को लेकर सजग रहती हैं, वे अपने जोखिम को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकती हैं। मतलब आशा है। हाँ, बहुत आशा है। सामग्री इसी विचार को पुष्ट करती है कि ज्ञान और स्क्रीनिंग नियंत्रण प्रदान करते हैं। नॉलेज एंड स्क्रीनिंग ब्रिंग कंट्रोल। अंधेरे में डरने के बजाय जानकारी की रोशनी में आगे बढ़ना ज्यादा सुरक्षित है। जब आप जानते हैं कि जोखिम क्या है और उसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो आप ज्यादा शांत और आत्मविश्वास महसूस करते हैं। आप सिर्फ यात्री नहीं रह जाते, अपनी स्वास्थ्य नौका के कप्तान बन जाते हैं। जैसा कि स्रोत के लक्ष्य में भी इशारा किया गया है, हमारा मकसद डर को तथ्यों से बदलना होना चाहिए। तथ्यों के आधार पर लिए गए निर्णय हमें बेवजह की चिंता से बचाते हैं और सही दिशा में कदम उठाने में मदद करते हैं। यह समझ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, डर को उम्मीद और सक्रियता में बदल देती है। तो अगर हमें आज की इस गहरी पड़ताल के मुख्य निष्कर्षों को केवल इसी स्रोत सामग्री के आधार पर समेटना हो, तो वो क्या होंगे संक्षिप्त में? जी, इस सामग्री से जो मुख्य बातें निकलकर सामने आती हैं, वे संक्षेप में ये हैं। पहली, वंशानुगत या विरासत में मिले जीन म्यूटेशन कैंसर के केवल एक छोटे से हिस्से, लगभग 5 से 10% के लिए ही मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। अधिकांश कैंसर जीवन शैली, पर्यावरणीय कारक और संयोगवश होने वाले सोमैटिक म्यूटेशन का परिणाम होते हैं। दूसरी, कैंसर का पारिवारिक इतिहास होना जोखिम को जरूर बढ़ाता है, लेकिन ये कैंसर होने की गारंटी या निश्चितता बिल्कुल नहीं है। इसे एक जोखिम कारक के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि एक पूर्व निर्धारित भाग्य के रूप में। ठीक है। और तीसरा? और तीसरी और शायद सबसे ज्यादा सशक्त करने वाली बात, जीवन शैली के चुनाव, जैसे खानपान, व्यायाम, धूम्रपान न करना वगैरह, और साथ ही नियमित सही समय पर की गई स्क्रीनिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
ये न केवल सामान्य कैंसर जोखिम को कम करते हैं, बल्कि विरासत में मिले उच्च जोखिम को भी प्रबंधित करने और कैंसर का जल्दी पता लगाकर सफल इलाज की संभावना बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ये वाकई कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो हमें सोचने का एक नया नजरिया देते हैं, डर की जगह जानकारी और सक्रियता को अपनाने का संदेश देते हैं। बिल्कुल। और इसी जानकारी से प्रेरित होकर एक अंतिम विचार साझा करना चाहूंगी, जो सीधे तौर पर शायद निष्कर्षों में ना कहा गया हो, लेकिन पारिवारिक इतिहास और स्वास्थ्य के प्रति हमारी समझ के महत्व पर आधारित है। जरा सोचिए, हम अक्सर केवल कैंसर के पारिवारिक इतिहास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन अगर हम इस नज़रिए को थोड़ा और व्यापक करें और अपने विशिष्ट पारिवारिक स्वास्थ्य पैटर्न को समझने की कोशिश करें, चाहे वो हृदय रोग हो, मधुमेह हो, थायराइड की समस्या हो या कोई और स्थिति जो परिवार में बार बार दिखती है, तो ये गहरी समझ हमें अपने और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ज्यादा स्वस्थ जीवन जीने की योजना बनाने में कैसे सशक्त बना सकती है। अपने परिवार के स्वास्थ्य के नक्शे को जानना केवल चिंता का कारण नहीं, बल्कि यह भविष्य के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली रोड मैप तैयार करने का जरिया बन सकता है। बहुत खूब कहा। अपने परिवार के स्वास्थ्य इतिहास को एक चेतावनी की तरह नहीं, बल्कि एक गाइड की तरह इस्तेमाल करना, ये वाकई एक विचारणीय दृष्टिकोण है। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा का यहीं समापन करते हैं।